हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के 15 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। यानी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आप काफी हैप्पी रह सकते हैं। तो हम पहले जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो पहले के चैप्टर्स थे उसमें हमने जान ही लिया होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, उसको क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या बोलना होता है हमें रिलैक्स स्टेट में। पर इस चैप्टर में थोड़ी और भी प्रैक्टिकल चीजें बता रखी है कि कैसे हम हैप्पी हो सकते हैं। तो हम चलिए फिर हम इसके बाकी पॉइंट्स देखते हैं। पर उससे पहले अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आके देख सकते हैं। और अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके खरीद भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑथर इसके पहले पॉइंट में बताते हैं कि यू हैव इन्फिनाइट पावर विद इन यू एंड हैप्पीनेस विल कम टू यू व्हेन यू एक्वायर अ सबलाइन कॉन्फिडेंस। यानी ऑथर इसमें कहते हैं कि आपके पहले तो आपको ये मान के चलना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यही मान के नहीं चलोगे तो कुछ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हमने मान लिया। दूसरी बात ऑथर कह रहे हैं कि आपको एक सब लाइन यानी एक बेस लाइन कॉन्फिडेंस, जो बेसिक सा कॉन्फिडेंस होता है वो तो आपके अंदर होना ही चाहिए हैप्पीनेस को आने के लिए, जिससे आपके ड्रीम जो है वो पूरे हो सके। कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है कि चीजें हमसे क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है हम ये काम कर ही नहीं सकते, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हम बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं, टू मच एफर्ट लगा देते हैं हम। तो हैप्पीनेस कोई बड़ी चीज तो है नहीं और ये पाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो हमें एफर्ट ठीक ठाक लगाना है, पर हमारे पास कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हमारे पास होना चाहिए कि हम हैप्पी हो सके और अपनी जो हम ड्रीम्स है उसको पूरा कर सकें। तो ऑथर इसके सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि हैप्पीनेस को आपको चूज करना चाहिए। कि बेसिकली अगर आपने सक्सेस भी ले ली, किसी काम को आपने कर भी लिया, पर आप हैप्पी नहीं हो तो सारी चीजें बेकार है फिर। और अगर हैप्पीनेस को इसमें ऑथर कह रहे हैं एक हैबिट की तरह, इसको एक हैबिट बना लो। और एक ऐसी हैबिट बना लो जिसको आप अपनी पकड़ में रखो, आप अपने कंट्रोल में रखो ऐसे हैबिट को। तो ऑथर बताते हैं हम किस किस चीज में हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि व्हाटसोएवर थिंग्स आर प्योर, जो भी चीज एकदम प्योर होती है उसमें हम हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। तो व्हाटसोएवर थिंग्स आर लवली, जो चीज लवली होती है देखने में या महसूस करने में, वो हम उसमें हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। व्हाटसोएवर थिंग्स आर ट्रू, यानी जो चीजें एकदम सच्ची हैं। और व्हाटसोएवर थिंग्स आर ऑनेस्ट, यानी जो चीजें हमेशा ऑनेस्ट होती हैं उनमें हम हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। यानी जो हम बंदा हमारी प्रेज कर रहा है, जो चीज हमें अच्छी लग रही है, जो बंदा वो ट्रू सोर्स नहीं है हैप्पीनेस का, बस उसमें हम ढूंढ सकते हैं। पर जो असली हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर की है, जो हम देखते हैं बेसिकली अपने माइंड से, वही हैप्पीनेस है। तो हमें एक ट्रेन करना है अपने माइंड को ऐसा, और एक हैबिट बिल्ड करनी है जिसपे हमारी पूरी पकड़ हो उस पर। तो इसमें वही सब टेक्निक है जो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस करी है, कि अपने माइंड को एकदम रिलैक्स छोड़ने से ऐसा लगना चाहिए कि आप एकदम थक चुके हो और आप रिलैक्स कर रहे हो, आप एकदम स्लीपिंग स्टेट में चले गए हो। तो उस समय अपने माइंड को बोलना है कि हैप्पीनेस, ये वर्ड रिपीट करना है और ऐसा बताना है कि हे भगवान, ऐसा कह सकते हो आप एक अगर आप भगवान में मानते हो या उसके ऊपर कोई भी ताकत आपके ऊपर है तो उसको मानते हो, तो आप उसको कहना है कि मैं तो हैप्पी रहूं ही, साथ साथ बाकियों को भी, जो भी मेरे आसपास लोग हैं उनको भी हैप्पी रखो। तो आप ये सब कह सकते हैं। आपको डिमांड करनी है किसकी? पीस, प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस की, तो वो आपको जरूर मिलेगी। ये वर्ड रिपीट करते हुए जाना है। ये सब एक दिन की बात नहीं है, पहले दिन से फर्क दिख जाएगा आपको। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि फर्क नहीं दिखेगा, पहले दिन से दिखेगा। और ये रिपीट करते जाओगे तो ये लास्ट लॉन्ग बना रहेगा आपके साथ। तो जब तक आपके आसपास के लोग हैप्पी नहीं रहेंगे तब तक आप भी हैप्पी रह ही नहीं सकते। तो पहले आसपास, फिर अपना। तो ऑथर इसके फोर्थ पॉइंट में बताते हैं कि कोई भी काम डिजायर के बिना हो ही नहीं सकता। यानी जो, अगर आप कोई चीज चाहते ही नहीं हो तो आप वो काम करोगे ही नहीं। पर अगर, इसलिए आपको क्या करना है? हैप्पीनेस का डिजायर रखना है। एक हैप्पीनेस का डिजायर होगा ना, तो आप उसको पाने के लिए मेहनत करोगे। तो हैप्पीनेस को हमें डिजायर की तरह देखना है, क्योंकि डिजायर के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। डिजायर को आप कह सकते हो कि आपको ये सब इमेजिन करना है कि जो भी आपको, जो भी चीज हैप्पीनेस दे सकती है और जो भी आपको, जिस लेवल की आपको हैप्पीनेस चाहिए वो आपको इमेजिन करनी है।
और ये सब सोचने की वो आपको मिल चुकी है। और ऐसा आप जब सोचोगे तो आपको एक अलग ही टाइप की इमेजिनेशन मिलेगी, अलग ही टाइप की हैप्पीनेस मिलेगी, और आपके जो ड्रीम्स है वो फिल हो जाएंगे। तो ये जो इसका लास्ट पॉइंट है, इसका फिफ्थ पॉइंट, वो मुझे पर्सनली भी काफी अच्छा लगता है। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि जो कि सच बात है, ऑथर क्या बताते हैं इसमें, जो कि सच्ची बात है, कि यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस विद ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। यानी आप कभी हैप्पीनेस को बाय नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते कि चलो भाई मुझे हैप्पी रखो, या मैं खुशी खरीद लूं कहीं से बहुत सारी। तो ऐसा हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पैसा वर्ल्ड में क्यों ना हो, आप वर्ल्ड बेच कर भी इतना खुशी नहीं कर पाओगे। तो ऑथर्स में कहते हैं कि सब मिलियनर्स आर हैप्पी, सम आर अनहैप्पी। यानी जो मिलियनर होते हैं, जो बेसिकली काफी अमीर होते हैं, वो भी कुछ हैप्पी होते हैं, कुछ ऑथर मिले हैं, और कुछ अनहैप्पी होते हैं। सब मैरिड कपल्स आर हैप्पी और सम आर अनहैप्पी। यानी जो मैरिड कपल्स हैं, कुछ काफी खुश होते हैं, कुछ बहुत ही दुखी होते हैं। कुछ लोगों के पास गिफ्ट थोड़ा होता है तो वो थोड़े में खुश रहते हैं, और जिनके पास थोड़ा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा होता है पर वो उसमें खुशी नहीं ढूंढते, वो कुछ और ही खुशी ढूंढते हैं उसके आगे कि मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। कुछ सिंगल जो लोग होते हैं, जो सिंगल होते हैं, जो रिलेशनशिप में नहीं होते, वो कुछ हैप्पी रहते हैं जैसे ऑथर को मिले, और जो कुछ होते हैं जो अनहैप्पी रहते हैं। तो ये सब जो ऑथर को पता लगाया है कि कुछ हैप्पी है कुछ अनहैप्पी है, चाहे कोई भी कंडीशन में हो, चाहे सेम कंडीशन में क्यों ना रख दो, पर ऑथर कहते हैं कि सब आदमी और औरतों का अलग अलग क्या होता है, एक नजरिया होता है देखने का वर्ल्ड को। उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स डिसाइड करती हैं कि वो हैप्पी रहेंगे या अनहैप्पी, चाहे वो कोई भी कंडीशन में हो। जो अगर जिसका थॉट प्रोसेस और जिसकी फीलिंग्स उसके प्रति ठीक हो, ऑनेस्ट हो, ट्रू हो, वो हमेशा हैप्पी रहेगा, अपने में खुश रहेगा। और जो नहीं हो और जिसके पास पूरी दुनिया का सब कुछ हो, पर अगर उसने इनर पीस या इनर हैप्पीनेस नहीं ढूंढी, ये दूसरों में ढूंढी, दूसरों से पाने की कोशिश करी, तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल में पहली बार आए तो लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपके इसके 16th पार्ट में, तब तक के लिए बाय।